हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी लर्निंग हब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट क्विज। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? माधव टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, नागार्जुन टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1044.68 वर्ग किलोमीटर है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्षेत्रफल विस्तार के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH इंटीग्रेट ग्लोबल फाइनेंशियल टेस्ट कैपेसिटी हब कहाँ लॉन्च हुआ? राजस्थान, केरल, बिहार, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। यह हब उड़ीसा की राजधानी में लॉन्च हुआ। इसे भारत नेट पहल के तहत विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ शुरू की गई? सूरत, गुरुग्राम, भोपाल, वाराणसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी। वाराणसी में काशी रोपवे नाम से भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना 2023 से बन रही है। हमारा अगला प्रश्न है, मारवत महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र में मारवत महोत्सव मनाया जाता है। यह बुराई के प्रतीक पुतलों की परेड के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन संस्कार किस राज्य में शुरू किया गया? राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर जिले में यह ऑपरेशन 30 बाइकवार राइडर जो तेज बुलेट चलाते हैं तथा स्टंट करते हैं उन्हें नियंत्रित करने हेतु किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया? चीन, भारत, मलेशिया, रूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया। मलेशिया ने AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया। यह पूरी तरह डिजिटल व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से संचालित होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा? ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। यह शिक्षा व अनुसंधान के लिए विशेष पहल है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, रांची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह सम्मान उन्हें भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया? भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। भारत कोयला उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और खाद्य सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, 5 से 27 सितंबर 2025 तक पहले कला एवं सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? भारत, जापान, नेपाल, भूटान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल इस महोत्सव की मेजबानी करेगा। नेपाल जल विद्युत ऊर्जा से समृद्ध देश है और इसे एशिया का पावर हाउस भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? केरल, कोलकाता, गोवा, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा।
फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में होगा। भारत की पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर में है। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने हैं, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 46वां शतरंज ओलंपियाड 2026 ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान में होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इंगा रुग्निन, डेनियल नोबोआ, सारा जाफरानी जंजरी, ड्यूरो मैकेट। इसका राइट आंसर है इंगा रुग्निन। इथियोपिया की नई प्रधानमंत्री इंगा रुग्निन बनी। वहीं इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ, ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री सारा जाफरानी जंजरी और सर्बिया की प्रधानमंत्री ड्यूरो मैकेट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण किसने शुरू किया? भारतीय रेलवे, RBI, NHAI, इसरो। इसका राइट आंसर है NHAI। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया, जिसका उद्देश्य टोल कर्मियों और बच्चों की सहायता करना है। UPSC ने जेनेवा एड पोर्टल भी शुरू किया। नीति आयोग ने वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई-विटारा को कहाँ लॉन्च किया? तेलंगाना, केरल, गुजरात, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ई-विटारा लॉन्च किया। यह वाहन 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे पर प्रस्तुत किया गया। इसे नीति आयोग की पहल जस्ट इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के अंतर्गत शामिल किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला त्रिसेवा सेमिनार 201 संवाद कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत का पहला त्रिसेवा सेमिनार 201 संवाद मध्य प्रदेश के बंधनगढ़ में हुआ, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में सुधार करना था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में INS उदयगिरि और INS हिमगिर को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, मुंबई, चेन्नई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। गौहर सुल्तान ने हाल ही में संन्यास ले लिया। इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी, शतरंज, गोल्फ, क्रिकेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिकेट। गौहर सुल्तान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व स्पिनर रहीं और हाल ही में उन्होंने संन्यास ले लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व झील दिवस कब मनाया गया? 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 27 अगस्त। 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया गया। झीलों का शहर श्रीनगर कहलाता है और 1000 झीलों का देश फिनलैंड कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तैमूर अब्सोग्लिद हाल ही में किसके CEO नियुक्त हुए? केयर इंडिया, HAL, हिंदुस्तान, नयारा एनर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नयारा एनर्जी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने IPL से संन्यास ले लिया? MS धोनी, R अश्विन, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, R अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने IPL से संन्यास ले लिया। उनके सम्मान में चेन्नई की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।